हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, टीएस कॉलेज हिसवा। बच्चों, आज मैं मध्यकालीन भारत से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्कों के आगमन के फलस्वरूप हुई। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, गुलाम था। 1206 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। जैसा कि हम जानते हैं, दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच का जो काल है उसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इसमें अनेक शासकों ने समय समय पर शासन किया। मैं सिलसिलेवार उनका वर्णन कर रहा हूँ। जैसे कि मामलुक वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक, सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी तक, और अंतिम में लोधी वंश 1450 से 1526 ईस्वी तक शासन किया गया। बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में आक्रमण के फलस्वरूप मुगल वंश की स्थापना हुई और इस तरह से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। आइए सबसे पहले अब मामलुक वंश या गुलाम वंश या दास वंश के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मामलुक वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई और बहुत अल्प समय में ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और उनके द्वारा कुछ सैनिक कार्य के अलावा, प्रशासनिक कार्य के अलावा अन्य कार्य भी किए गए। जैसे उन्होंने कुबतुल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा आदि का निर्माण कराया। साथ ही बख्तियार काकी के याद में उन्होंने कुतुब मीनार का भी निर्माण शुरू करवाया था, परंतु वो उसे पूरा नहीं करवा सका। मामलुक वंश के अन्य शासकों में इल्तुतमिश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसे ही मामलुक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है और उसने अपने विजय अभियान के द्वारा दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया और साथ ही कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा करवाया। उससे आगे बढ़ते हैं, इसी वंश में बलबन नाम का भी एक शासक हुआ। उससे पूर्व रजिया सुल्तान, जिसे कि महिला शासिका होने का गौरव प्राप्त है, बहुत अल्प समय तक रही और वह हमेशा संघर्षरत रही। बलबन के शासक बनने के फलस्वरूप बलबन ने दिल्ली सल्तनत के शासन में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। उन्होंने अनेक कार्य किए, जैसे कि 40 दल का निर्माण, साथ ही सिजदा व्यवस्था, जो अमीर थे, जो अधिकारी थे, उस पर नियंत्रण स्थापित करने का काम आदि उनके द्वारा किया गया और इस तरह से दिल्ली सल्तनत का विस्तार होता रहा। पुनः हम देखते हैं, उसके बाद जब खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हुआ तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ कार्य किए गए जो अन्य शासकों से अलग थे। उनका बाजार नियंत्रण की जो नीति थी वो उसमें महत्वपूर्ण था। बाजार नियंत्रण के द्वारा उन्होंने वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया था, जिससे कि कोई भी व्यापारी उस मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर किसी भी चीज़ को नहीं बेच सकता था। हालांकि इसके बारे में सही जानकारी नहीं है कि उन्होंने बाजार नियंत्रण की जो पद्धति अपनाई थी वो दिल्ली तक ही सीमित थी या बाहर में भी वो पद्धति अपनाई गई थी। इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। उसके बाद फिर तुगलक वंश का शासन 1320 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बहुत कार्य किए गए, जिस कारण से उन्हें कभी कभी पागल शासक भी कहा जाता है। हालांकि वो पागल नहीं था, लेकिन संजोग ऐसा था कि इनके द्वारा जो भी काम किया गया वो असफल हो गया। जैसे कि दोआब में कर वृद्धि, खुरासान कराचिल का अभियान, उसके बाद राजधानी का दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण आदि ऐसे कार्य थे जो सफल नहीं हो सका, लेकिन वह संजोग के कारण वह असफल हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश का शासन 1414 ईस्वी से 1450 के बीच रहा। उस वंश में कुछ महत्वपूर्ण शासक नहीं हुए, जिस वजह से
इस वंश के बारे में जानकारी की महत्ता कम है। फिर लोदी वंश का शासन प्रारंभ हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी के समय 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा आक्रमण किया गया और इस तरह से दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। धन्यवाद।